हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल जो ऑयल इंडिया दिया गया था, आदित्य बिरला फैशन दिया गया था, अजमेरा रियल्टी दिया गया था, जिंदल 100 दिया गया था, आपने पैसा कमाया होगा। और आज फिर रात के 8:30 बजे के शो में आपका स्वागत है, जहां बेहतरीन सीखने का, कमाने का मौका मिलने वाला है। तो आज हम बात करने वाले रिलायंस एक तीर अनेक शिकार। ईवी के कारण किसी एक स्टॉक में भयंकर गिरावट, बजट में किस सेक्टर को होगा फायदा, टेक महिंद्रा के बारे में, एचएफसीएल के बारे में, गेमिंग के मोनोपॉली के बारे में, केमिकल स्टॉक के बारे में, रियलिटी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में विद लर्निंग एंड अर्निंग। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा। शुरू करते हैं गेमिंग के मोनोपॉली स्टॉक से। हम बात कर रहे हैं नजारा टेक की। इन्होंने एडटेक कंपनी डेटा वर्क में 120 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 55% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। अब आप कहोगे ये कंपनी क्या है, क्या करती है और किस तरीके से नजारा को लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है। तो ये बेंगलुरु की कंपनी है, 2013 में शुरू हुई थी और एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी फर्म है। एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी फर्म, ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं, जो पब्लिशर हैं, एजेंसी हैं, जितने ब्रांड हैं, उनको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग ध्यान से और एड मोनेटाइजेशन जैसे सॉल्यूशन देती है। अब जब ऐसे सॉल्यूशन देती है तो यानी मोटा मोटा अगर एक लाइन में बोले तो एड से टेक्नोलॉजी, एड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अपने क्लाइंट को देती है। वहां पर जब नजारा इनको ले रहा है तो नजारा को एज अ एड एजेंसी के तौर पे, एज अ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के तौर पे बहुत फायदा होगा और नए कस्टमर मिलेंगे और इनके बड़े जो बिग कंज्यूमर बेस है उसके चलते कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। तो इसको बोलते हैं, अगर आप गौर करो तो नजारा लगातार एक्विजिशन पे एक्विजिशन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसका फोकस है जो मोनोपॉली अभी स्टॉक मार्केट में रख रहे हैं, इनका रेवेन्यू आने वाले समय में बहुत अच्छा दिखने वाला है। और किस तरीके से गेमिंग इज फ्यूचर, उसके बारे में मैंने नजारा की जब डिटेल एनालिसिस की थी वहां पर आपको बताया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर देखिएगा। और इस तरीके से नजारा अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। अब बात करते हैं, आज एक केमिकल स्टॉक में 9% की गिरावट हुई। ये टॉपिक जो है ना, लर्निंग और अर्निंग दोनों में हेल्प करेगा, क्योंकि जब किसी स्टॉक में ऐसी सडन गिरावट आती है तो लोग डर जाते हैं, बट आज समझने का बहुत नजरिया मिलेगा। हम बात कर रहे हैं तत्व चिंतन की। 9% की गिरावट हुई। अब गिरावट का क्या कारण था? सिंपल सा कारण था कि कंपनी की जो इनकम थी और ऑपरेटिंग मार्जिन थी उसमें गिरावट देखने को मिली। अब यहां पर एक चीज समझिए, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना, जो भी चीजें इस तरह से बनाती करने वाली कंपनियां हैं उनमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो महंगे हो गए हैं जिनसे चीजें बनती हैं, और उसका इंपैक्ट कहाँ दिखेगा? इनकम पे दिखेगा, और वही दिख रहा है। तो उत्पादन, प्रोडक्शन की जो लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, इसके कारण ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई। अब यहां पर ये लिस्टिंग के बाद से 165% बढ़ा, 165% भागा है। 1083 का इशू साइज था। यहां पर कंपनी अपने R&D सेंटर का अपग्रेड कर रही है, अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है, यानी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है। तो ये थी न्यूज। अब लर्निंग क्या है? देखिए, सिंपल सी लर्निंग है। अच्छा स्टॉक, बहुत भयंकर रिटर्न दिया, ओवर वैल्यू हो गया था, गिरने के कारण बहाना चाहिए, वही यहां पर हुआ। यानी डीप एक मौका है, धोखा नहीं है। और प्यारी सी चीज बताऊंगा, जब मैं लास्ट में चार्ट दिखाऊंगा, जो गिरना भी शुरू हुआ है बीच से नहीं, डबल टॉप के पास से गिरना शुरू हुआ है। तो आई होप जब भी किसी स्टॉक में इस तरीके से गिरावट आती है वहां पे इस तरह की एनालिसिस, इस तरह का एंगल डाल के समझने की कोशिश कीजिए। तो जो आप डरते हैं, घबराहट क्रिएट होता है, वो घबराहट नहीं क्रिएट होगा। आप अच्छे से समझ पाएंगे हुआ क्या। देखिए, इंट्राडे वालों की तो कहानी अलग होती है, वो तो अपना स्टॉप लॉस पे खेले निकल गए। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब हम पोजिशनल खेल रहे होते तो हम समझ नहीं पाते कि अरे हम पोजिशनल हैं या इन्वेस्टमेंट में हैं, तो सडनली डर जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली मार्केट में नए लोग हैं, तो वो इन्वेस्टर भी नए नए बने हैं, तो वो थोड़ा सा घबराहट में आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस चीज का थोड़ा सा नजर रखिएगा तो बहुत फायदा मिलेगा। एंड आई होप ये लर्निंग और अर्निंग पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अब देखिए,
ईवी के कारण एक स्टॉक में भयंकर गिरावट। कोई चीज किसी के लिए अच्छी होती है और किसी के लिए नुकसानदेह, ये है बेस्ट एग्जाम्पल। ईवी में बूस्ट मिलने के कारण ईवी से रिलेटेड स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं, वहीं पर एक स्टॉक के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, उस स्टॉक का नाम है आईजीएल। पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों में की तुलना में सीएनजी क्या है, सस्ता है, जिसके कारण सीएनजी की बिक्री बढ़ती है। दिल्ली एनसीआर में आईजीएल जैसी कंपनी के लिए अर्निंग का सोर्स क्या है, सीएनजी है, राइट। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करूं फिलहाल, तो गैस की जो बिक्री बढ़ रही है, जो चीजें एक्सपेंड हो रही हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आउटलुक सही है। बट अब जो एक अनदर लेवल की कहानी होती थी, उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क बढ़ चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि सरकार भी क्लियर चाहती है भैया ईवी ही आए। और वहां पे आईजीएल की कुल सीएनजी बिक्री में एग्रीगेटेड की हिस्सेदारी है 30 to 40%। और अभी जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है सरकार की तरफ से, उसके तहत जो कैब एग्रीगेटर है और जो डिलीवरी की सेवा देने वाले हैं, उनके लिए क्या कहा गया है कि मार्च 2022 तक उनकी सभी खरीदारी में 5% फोर व्हीलर और 10% टू व्हीलर होने चाहिए ईवी से। अभी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट ये वो चीज़ है जिसके कारण ये स्टॉक संभल नहीं पा रहा है और गिरता जा रहा है। बट हमें फोकस करना है कि अच्छे स्टॉक जब गिर रहे हैं तो वहां पे नीचे में क्या किसी मेजर सपोर्ट पर आपको चेंजिंग दिखता है या नहीं दिखता है, ये हमें फोकस करना है। अब बात करते हैं रियलिटी स्टॉक मेगा ब्रेकआउट पे चल रहे हैं। आज जब चार्ट पे आएंगे, रियलिटी स्टॉक के चार्ट पे, बहुत गजब फील आएगी आपको, और लर्निंग और अर्निंग एक अनदर लेवल पे। इंडेक्स, जो रियलिटी इंडेक्स का चार्ट है, उसमें डबल टॉप के रेसिस्टेंस से गिरावट शुरू हुई, और वैसे ही रियलिटी स्टॉक जो अच्छे खासे कोई ब्रेकआउट पे था या कैसे भी था, वहां गिरावट आ गई। यानी इंडेक्स में गिरावट का असर ऑलवेज स्टॉक पे होता है, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। आज आपने प्रैक्टिकल देखा। तो कई बार जिन्हें टेक्निकल नहीं आता है, कोई चीज ले लेते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, अरे क्यों गिर गया, मैं सही था। वहां पे मेरे दोस्त समझने की जरूरत है कि कुछ बच्चा स्टडी से निकल के कुछ अलग दुनिया भी होती है जो समझने की जरूरत होती है। अभी रियलिटी में अगर देखें तो प्रेस्टीज स्टेट, शोभा, सनटेक, अजमेरा बम्पर रिटर्न दे रहे हैं, लगातार ऊपर जा रहे हैं। उसमें हर दिन कोई ना कोई जो रियल एस्टेट की कंपनी है वो अपने बेहतरीन सेल फिगर को प्रेजेंट कर रही है कि भैया हमने बहुत अच्छा माल बेचा, हमने बहुत अच्छा माल बेचा। और अभी नंबर है प्रेस्टीज स्टेट का, जिन्होंने हाईएस्ट एवर सेल दिसंबर में किया है, और रिजल्ट हर तरीके से 1 by 1 लगा हुआ है। यहां पर यह माना जा रहा है कि ये सेक्टर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में और भी अच्छे अनदर लेवल पे चला जाएगा। यानी एक अच्छे रिटर्न के बाद आगे अच्छे की बात हो रही है, बट वो एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, ना कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि ऑलरेडी बम फूट चुका है जिसका तमाशा आप देख रहे हैं। लेकिन प्यारी चीज क्या है, वो चलते हैं स्टॉक पे और अब उसको देखते हैं। आपके सामने रियलिटी इंडेक्स का चार्ट है, जहां पे आप देख रहे हैं कि अपने डबल टॉप के रेसिस्टेंस के पास से गिरा है और 4181 के हाई से 3956 आया। वहां पे अगर जैसे कि हमने प्रेस्टीज स्टेट की बात की, तो इन्होंने एक अच्छा रिजल्ट बताया है, और उस अच्छे रिजल्ट में हम आपके एनएससी के चार्ट पे आ जाते हैं, वो बीएससी का था। यहां पे देखिए ये इसका ब्रेकआउट लेवल था, तो 520 के पास का सपोर्ट है। तो अब इसमें अच्छी नेक्स्ट लेवल की तेजी होने के लिए याद रखिएगा कि अब जो इस कैंडल का हाई है ना, ये ब्रेक होना जरूरी है। ये एक लर्निंग के तौर पे आप रख लीजिए। उसी के तरीके से ये ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में देखें, प्रॉपर रेसिस्टेंस जो इसका 530 531 का था, वहीं से धमदेबर गिर गया। तो ये है वो टेक्निकल जहां पे अगर हम सही तरीके से चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो फायदा लेते हैं। यानी अब इसमें तेजी होने के लिए इसको ये 530 के ऊपर चलना जरूरी है। नेक्स्ट है शोभा।
शोभा अगेन, जो कि मैं आपको बताता ना, रियलिटी इंडेक्स में जैसे ही गिरावट हुई तो स्टॉक ऊपर चल रहे थे लेकिन गिरने लग गए, तो वहां पर अब इसमें वापस से नेक्स्ट तेजी होने के लिए जो इसका हाई है ना, तो मोटा मोटा 1010 ये हो गया इसका मेक और ब्रेक का लेवल, और वहां पे 985 के पास का एक रेसिस्टेंस। उसके बाद सनटेक रियलिटी में हम आए। सनटेक रियलिटी देखिए अपने रेसिस्टेंस 589 के पास से गिरा है, यानी अब इसमें तेजी होने के लिए 590 इसका मेक और ब्रेक है, नो चेंज। ऐसे ही कल हमने आप लोगों के साथ अजमेरा रियलिटी रात में शेयर किया था, अच्छी तेजी हुई, ऊपर गया, लेकिन अब इसका सपोर्ट 422 का है, सही है, बट रियलिटी में अब अच्छी तेजी होने के लिए इसे 450 के ऊपर चलना जरूरी है। तो आई होप ये लर्निंग और अर्निंग इंडेक्स के साथ और कैसे गिरा, ये एक आई ओपनर रहा होगा जो मैंने एक अपने कोशिश की है। बजट में होगा किस सेक्टर को फायदा? मीडिया में खबर चल रही है कि सरकार जो यूनियन बजट आ रहा है उसमें किसान को फर्टिलाइजर की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी देने की तैयारी में, और आपको 3 दिन पहले ही हमने दीपक फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर दिलाकर भाई वाला काम कर दिया। आई होप आपने लिया होगा, और लिया हो तो कमेंट बॉक्स में बता के मोटिवेट कीजिएगा जिससे हम और भी बेहतर दे पाए। अभी खबर ये है कि 1.4 से 1.5 लाख करोड़ के सब्सिडी का ऐलान किया जा सकता है, और पिछले साल के बजट में भी 1.3 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान किया गया था। तो वहां पर ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छे हैं, आप नजर रखिए, जिनके पास हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते रहिए। अब हम बात करते हैं रिलायंस एक तीर अनेक शिकार। जी हाँ, एक तीर अनेक शिकार। उससे पहले अगर आप ट्विटर पे नहीं है, जुड़ जाइए, कोशिश है कुछ बेहतरीन चार्ट देने की जिस चार्ट से आप लर्निंग और अर्निंग ले सके। सिर्फ आज मैंने चार्ट नहीं डाला है, वरना ऑलवेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ में टेलीग्राम में अभी तक 5 बुक्स डाल दी गई है, 6ठी बुक बहुत जल्दी आने वाली है। कौन सी बुक चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो कोशिश करूंगा कि अगर वो बुक अवेलेबल हो तो मैं वही बुक टेलीग्राम में डालूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं एक तीर अनेक शिकार। रिलायंस इंडस्ट्री की जो रिटेल यूनिट है ना, रिलायंस रिटेल वेंचर, इन्होंने एडवर्ब टेक्नोलॉजी में 983 करोड़ रुपए में 54% की हिस्सेदारी खरीदी है। अब कैसे किया इन्होंने अनेक शिकार, ये बताता हूं, पहले समझिए। इस एक्विजिशन के बाद भी जो एडवर्ब है वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी, और रिलायंस से जो पैसे मिलेंगे उसे विदेशी मार्केट में विस्तार करेगी, नोएडा में सबसे बड़े रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करेगी। अब यहां पर एडवर्ब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कहा कि ये जो हमारी पार्टनरशिप हुई है इससे हमें 5G टेक्नोलॉजी, न्यू एनर्जी इनिशिएटिव के जरिए बनने वाली, विकसित करने वाली न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी, कार्बन फाइबर के क्षेत्र में होने वाले विकास तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी, जिससे हम विकसित और किफायती रोबोट बना सकेंगे। रिलायंस 5G पे काम कर रहा है, रिलायंस ईवी में बैटरी पर काम कर रहा है, कार्बन फील्ड में काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है, और सब जगह इनको वो सारी चीज़ें इन हाउस एज अ रॉबर्ट के तौर पे मिलेंगी, वर्किंग चीज़ों को। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पर ये पता चलता है कि किस तरीके से डेडिकेटेड वे में लॉन्ग टर्म चीज़ों पे काम किया जा रहा है कि कोई उनको बीट ना कर सके, और यही है वो एक तीर अनेक शिकार। अब हम बात करते हैं टेक महिंद्रा की बिग डील। उन्होंने यूरोप की सीकॉम टेक कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके साथ ही टेक महिंद्रा ने 2 आईटी प्लेटफॉर्म में 25% का स्टेक लिया। ये पूरी डील करीब 250 करोड़ रुपए में हुई है। अब इससे फायदा क्या होगा? डिजिटल इंजीनियरिंग और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी बिजनेस, और आपको पता है डिजिटल इंजीनियरिंग और इंश्योरेंस बिजनेस दोनों आने वाले समय में बहुत बूम करने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डील है, और जो ये सीटीसी को इन्होंने लिया है ये टेक महिंद्रा की दूसरी सबसे बड़ी डील है। दूसरी सबसे बड़ी डील क्यों बोल रहा हूं कि इससे पहले अप्रैल 2010 में इन्होंने घोटाले में फंसी सत्यम को खरीदा था। अब लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है। वहीं पर स्टॉक में गिरावट क्यों? रीजन वही कि नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, रेवेन्यू में गिरावट आई है। लॉन्ग टर्म अच्छा है, कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट इंपैक्ट आपके सामने है। अब हम बात करते हैं HFCL क्यों गिरा। सेम कहानी, कोई फर्क नहीं। पहले तो इनका कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट गिरा है, इनका रेवेन्यू गिरा है,
ठीक है। अब ये मार्जिन गिरने का रीजन क्या है? सिर्फ यही कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गए हैं, फाइबर सेमीकंडक्टर के प्राइस बढ़ गए हैं, और इन सब का क्लियर इंपैक्ट इनके मार्जिन पर गिरा है। तो यानी ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, जो एक रिजल्ट के कारण इंपैक्ट आया है, आपने उसके कारण स्टॉक में गिरावट देखी है। तो अगर आप कंपनी से दोस्ती नहीं की है तो हमने दोस्ती करा रखी है, आप जरूर डिटेल में देखें। यानी ये गिरावट आपको एक मौका देगा, वो कहीं से परेशानी है, बट एज अ इन्वेस्टमेंट वाली बात कर रहा हूँ, इंट्राडे 2 दिन की बात नहीं करता हूं मैं, एज अ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं। चलिए चलते हैं चार्ट पे, चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से न्यूज वाले स्टॉक पे। तो ट्विटर हैंडल आपके सामने है, अगर जुड़े रहेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज और हर एक चीज आपको मिलेगी। निफ्टी से बात करें तो निफ्टी में ऊपर का जो 350 का हाई लगा है, 350 और 321, अब ये इसका मेजर रेसिस्टेंस एरिया क्रिएट हो चुका है। वहां पर जो 125 का इसका सपोर्ट लेवल था, यानी अब जो 18,085 का लो बना है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट में वापस से प्रॉफिट बुकिंग यानी गिरावट आप देखेंगे। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लगातार ऊपर का 39,180 का रेसिस्टेंस था। अब यहां पर नजरिया यह है कि ये जो लगातार इसका 38,000 का लेवल है, यानी 38,000 के लेवल के नीचे आप इसमें अगेन डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। उसके बाद हमने आपके साथ जो स्टॉक डिस्कस किया था उसमें एक मैंने आपको कहा था मैं चार्ट दिखाऊंगा, आईजीएल के बारे में मैंने न्यूज़ शेयर की थी कि नीचे में सपोर्ट पे फोकस कीजिएगा। तो आप देखिए ये आईजीएल है, यहाँ पे आईजीएल पे अब हमें ये फोकस करना है कि जो इसका लो लगा है 450 का, क्या ये टूटता है? ये इसका एक मेजर है, क्योंकि इसके नीचे फिर आप और थोड़ा डाउन साइड देख सकते हैं। कल हमने आपके साथ ऑयल इंडिया दिया था, और ये ऑयल इंडिया कल आपके सामने है कि किस तरीके से 230 के पास से गिरकर 221 का लो लगाया। तो क्या है राज मक्खन वाले स्टॉक सिलेक्शन का? आदित्य बिरला फैशन दिया था, करेक्ट है। अजमेरा रियलिटी दिया था, जिसका चार्ट ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया। तो ये जो तरीका है ये आप सीखेंगे 25 जनवरी की क्लास में। जी हाँ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, ड्यू टू दैट एक बहुत प्यारा सा कदम जिससे आप खुद के बॉस बने, खुद के मालिक बने। और याद रखिए कोई भी सीख सकता है जिसके अंदर पागलपन है, जुनून है कि हमें नौकरी से आज़ादी चाहिए, हमें खुद का बॉस बनना है, हमें खुद से डिसीजन लेना है। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बना पाएंगे जब आप खुद से सही डिसीजन ले पाएंगे। चाहे मैं कुछ बोलूं कि अजमेरा में बाय करना है, लेकिन आपकी समझ सबसे पहले होनी चाहिए कि एंट्री ले रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कहाँ करनी है। ये समझ डेवलप होगी, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आज एक बहुत प्यारा सा मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट आपका ले रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, बट एक बहुत प्यारी सी चीज़ आज सुबह में मैंने ट्विटर पे डाली थी, आ जाओ जल्दी से। देखिए आप लोग, कोई 5 साल से ट्रेड कर रहा है, कोई 3 साल से, कोई 1 साल, बहुत सारे लोगों से टिप्स लिया होगा। पेड टिप्स लेते हैं ना आप लोग, रिजल्ट क्या है? लॉस। उसके बाद भी लोग टिप्स के पीछे जाते हैं, क्यों? ये है सोचने वाला सवाल। सीखेंगे, कमाएंगे, खुद के बॉस बनेंगे, क्योंकि लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। और ये नजरिया हर एक घर में आना चाहिए। तो वो प्यारा सा ऑफर लेना ना भूले। स्टडी मैट मिलेगा, बेसिक वीडियो, तो बेसिक से एडवांस की कहानी है, जहां हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग सब कुछ मिलता है। और बाकी तो हर रात में आपके सामने मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन है ही है। तो चलिए चलते हैं, और कॉल का फोन नंबर आपके सामने है 9708094321। अब चलते हैं हम, क्या है नए स्टॉक कुछ हैं क्या? तो नए स्टॉक कुछ नहीं है, हम बस वही लेके आए हैं कि भैया अब इसमें वापस से तेजी होने के लिए 320 के ऊपर चलना जरूरी है, आदित्य बिरला फैशन। उसके बाद जिंदल 100 पे नजर रखिए, जो काफी अच्छा चल रहा है और ऑलरेडी दिया था, जिसमें हमारे लिए इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 110 के पास का है। लेट्स सी क्या किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट चीज़ अच्छी है। बाकी जो स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं वही हैं, हम नए स्टॉक लाएंगे नहीं, क्योंकि प्यारा और मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन तो वही है जहां पे लिमिटेड स्टॉक रहें और आपके पास रहे। और इसीलिए मैं कहता हूं पेपर में नोट करके रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, और थैंक यू सो मच। आप लोग 1 मिलियन गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके ईमेल आ रहे हैं, आप लोग प्रॉपर से सारे सोशल मीडिया को फॉलो भी कर रहे हो,
उसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हो। दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और एक सरप्राइज की घोषणा करते हैं, इसमें 21 स्टूडेंट है ना, कुछ जिस दिन अनाउंस होगा ना एक सरप्राइज मिलेगा, और वो भाई वाला सरप्राइज जो मैं कहता हूं ना बिना कमिटमेंट वाला, तो वो हम देने वाले हैं अपने परिवार को इस 1 मिलियन के बम्पर गिव अवे वाले दिन। तो आपको लगेगा कि यस ये होती है ना कोई बात, तो बस पार्टिसिपेट करते रहिए, इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्या पता वो लकी विनर आप ही हो। थैंक यू सो मच।